नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर अगले कुछ मिनटों में हम आपके लिए समेट कर लाएंगे नवरात्रि के ढेर सारे रंग। इन रंगों में सबसे रंगीन होता है गरबे का रंग। इसलिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं वडोदरा, जिसे गरबे की राजधानी माना जाता है। 18,000 गरबा खेलने वाले और कम से कम 12,000 देखने वाले, यानी करीब 30,000 लोगों की भीड़। लेकिन इस भीड़ में भी ना कोई एक दूसरे से टकराता है और ना ही गिरता है। यही खासियत है गुजरात के पारंपरिक गरबा की, जिसमें सभी एक बड़े से घेरे में चक्कर काटते हैं। भीड़ बढ़ने पर भी लोग छोटे छोटे समूहों में नहीं बंटते, बल्कि इसी घेरे में जुड़ते जाते हैं। यह है वडोदरा का सबसे बड़ा और सबसे व्यवस्थित गरबा, जहां रोम रोम में गरबे की परंपरा बसी हुई है। लड़के लड़की एक साथ गरबा खेलते हैं और उसमें कोई ऊंच नीच नहीं होती, तो ये हमारे गुजरात की एक शान है। हजारों की ये भीड़ मदमस्त होकर निडर नाचती है, क्योंकि इन्हें पता है कि उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम है। ये देखिए, हर लड़के लड़की का इलेक्ट्रॉनिक आई कार्ड है। ऊपर टीवी पर आपके कार्ड का फोटो और आपका चेहरा मेल खाता है, तभी आप अंदर आ सकते हैं। अनजान चेहरों का इस भीड़ में स्वागत नहीं होता। तो हर एक लड़की जो डांस करती है और हर एक लड़का जो डांस करता है, उनके लिए एक कोई आईडी कार्ड होना चाहिए। अभी मैनुअल आईडी कार्ड बनाने की जगह पे वी आर ऑल टेक्नोलॉजिकल वेरी सैवी। जाते जाते इनसे भी मिलिए। 35 दोस्तों का ऐसा समूह जो साल भर नहीं मिलता, लेकिन नवरात्र में हर साल 9 दिन तक एक साथ गरबा खेलते खेलते पूरे साल की खबर ले लेता है। हमारा पूरा ग्रुप है। हमने नाम रखा है दोस्ती जिंदगी भर की, लेकिन मिलना नौरा। समय के साथ काफी कुछ बदल गया। गरबा का संगीत बदला, गरबा करने का तरीका बदला, लेकिन अभी कुछ लोग हैं जो इस जिद पर अड़े हुए हैं कि गरबा पारंपरिक तरीके से किया जाए। ऐसा ही समूह महिलाओं का सूरत में, जो आज भी सिर पर मटकी लिए दुर्गा माँ की अर्चना करती है। ये नहीं गिरा, वाह कमाल है ना। ये है माँ दुर्गा की भक्ति का एक अनोखा रूप, जहाँ 9 दिनों तक व्रत रखने वाली महिलाएं हर रोज इसी तरह सर पर मटकियां चढ़ाए बिना थके नाचती रहती हैं। और दरअसल यही पारंपरिक गरबा है। गरबा यानी गुजराती में घड़ा, और घड़े को लेकर किया जाने वाला ये नृत्य गरबा। लेकिन आज सालों बाद नाम तो वही रहा, लेकिन गरबा करने के तरीके कई हो गए। लगभग 10 वर्ष से ऐसा चलता है। सारे सूरत और सारे दक्षिण गुजरात में ऐसा कोई दृश्य नहीं मिलेगा कि बहनें माथे मुख के माटली मुख के घूमती है और पैर खुले पैर भी उसको उसमें प्रार्थना करते हैं। देखिए कैसे लाइन लगी हुई है भक्त महिलाओं की कि कब उनकी बारी आए और वो मटकी अपने सर पर लेकर माता के लिए अपनी आरती कर पाएं। भूखी प्यासी इन महिलाओं के चेहरे पर आपको जरा सी भी शिकन नजर नहीं आएगी, और इनके मुताबिक ये भी माँ की ही माया है। पूरा 9 दिन नवरात्रि उपवास करता है हम लोग। पहले माता जी ने आराधना करता है, तो माता जी सब काम पार करता है। हमको कुछ मालूम नहीं पड़ता, वजन भी नहीं लगता कि ऐसा कुछ नॉर्मली घूमते ऐसा ही लगता है। इन महिलाओं के सिर पर ये मटकी बिना पकड़े कैसे टिकी रहती है, ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक बात जरूर समझ आ गई है, और शायद ये नज़ारे देख के आपके भी समझ आ गई होगी कि कुछ परंपराओं पर कभी भी आधुनिकता की आंच नहीं पड़नी चाहिए। मनीष पालवाला के साथ सूरत से संचिका पांडे, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आपको ऐसे कई टैटू यहाँ पर नजर आएंगे, क्योंकि टैटू एक अहम हिस्सा बन गया है उस साज सज्जा का, जो महिलाएं और पुरुष हर साल गरबे के लिए खास तौर पर करती हैं। क्योंकि गरबे की खूबसूरती सिर्फ संगीत और नृत्य से नहीं है, बल्कि इससे जुड़े खास पोशाक और साज सज्जा से भी है। बहुत बारीक काम है ये, सब्र रखना पड़ता है
कुछ तकलीफ भी उठानी पड़ती है, लेकिन नवरात्रि के मौके पर सबसे अलग दिखने के लिए ये सब गंवारा है। लुक अच्छा बन जाता है, अपने एकदम हटके दिखते हैं। और टैटू ज़्यादातर लोग माने कम लोग बनाते हैं टैटू, तो हम बना के चाहते हैं तो सबको अट्रैक्ट करते हैं। सबकी निगाहें हमारे ऊपर ही थमी रहती है। अहमदाबाद के ब्यूटी पार्लरों में इन दिनों यही नज़ारा है। हजारों में एक दिखने की चाहत लिए जिस्म पर टैटू बनवा रही हैं लड़कियां, और उनके लिए डिजाइनें भी हजारों हैं। चाइनीज स्टाइल से लेकर ट्रेडिशनल गरबा करते कलाकार तक, जैसी जरूरत वैसी डिजाइन। उसकी पर्सनालिटी जो है, अगर वो काफ़ी हाइटेड है तो हम चाइनीज़ के लिए सोचते हैं, क्योंकि वो फिगर हम अच्छे से ड्रॉ कर पाते हैं। और अगर कम हाइट है तो फ्लावर्स और वो सब पे जाते हैं ताकि उसके वो अच्छे दिखें। अहमदाबाद से रोहित भान के साथ राजीव, NDTV इंडिया के लिए। गरबा में ताल से ताल मिलना बहुत जरूरी होता है, लेकिन कई बार यहाँ पर ताल से ताल मिलाते मिलाते दिल भी मिल जाते हैं। आपको कुछ ऐसे जोड़ियों से मिलाते हैं जो आए तो फिर गरबे के रंग में डूबने, लेकिन गरबा खेलते खेलते प्यार के रंग में डूब गए। इस भीड़ में अगर आपको कहा जाए कि ढूंढ लीजिए अपना जीवन साथी, तो मुश्किल लगेगा ना। इतने चेहरों को परखते परखते शायद आंखें थक जाएंगी, और अगर चेहरा पसंद आ भी जाए तो मन में कौन झांक पाए। लेकिन 16 साल पहले गरबे की इसी भीड़ में जयंत और वर्षा की आंखें मिली, और जिस तेजी से इन्होंने गरबे के स्टेप्स मिलाए, उतनी ही तेजी से चट मंगनी और पट ब्याह भी कर लिया। मैं 32 साल का हूँ। 20 साल की एज में मैंने शादी कर ली थी, और ये मेरे से छोटी है 18 साल की उम्र। छोटी साल में हम लोगों को एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन हो गया था, और जैसे ही 18 साल में बैठे और ये 21 साल में आए ना, हम लोगों ने शादी कर ली। ये अकेली कहानी नहीं, अमित, सुनीता और वर्धेश और जनकना भी गरबे में ही मिले। सालों बाद आज भी इन्हें साथ नाचते देख ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि जीवन में दोनों की लय एक ही है। 7 से 8 साल पहले हम लोग यही गरबा में मिले थे, जब ये खेलने आती नहीं थी, खाली देखने के लिए आती थी, और मैं खेलता था। और जब ये आती थी ना, तभी मुझ में एनर्जी आती थी। मैं बोलता था कि जब वो आएगी ना, तभी मैं लास्ट राउंड खेलूंगा, तो लास्ट राउंड मैं खेलूंगा। जिस गरबे ने मम्मी और पापा को मिलवाया, उसमें शामिल होने की तैयारियां बच्चों ने भी शुरू कर दी हैं। शायद कभी गरबा इनकी भी जोड़ी बना दे।